एक गांव में एक बड़ा रेस्टोरेंट था। उसके मालिक का नाम चंदन था। वो बहुत बड़ा कंजूस और लालची आदमी था। अपने होटल में बचा हुआ खाना भी मछलियों के तालाब वालों को बेचकर पैसे लेता था, मगर उसके पास भूख से भीख मांगने आए लोगों को दाना भी नहीं खिलाता था। एक बार देश में चीन देश से एक भयानक वायरस फैलने के कारण सब ठप पड़ गए थे। लोग बिना काम और खाना के बहुत परेशान हो रहे थे। उस गांव के थोड़े बड़े लोग मिलकर चंदन के पास गए। चंदन जी, उस चीन वायरस के वजह से पूरा देश परेशान है। ये बात तो आपको पता है। हमारे गांव में भी गरीब लोग भूख से जूझकर मरने की हालत में हैं। इसलिए हमारे गांव वाले एक दूसरे की मदद करने के लिए सोच रहे हैं। हम सब हमसे जितना होगा उतने पैसे इकट्ठा करने की सोच रहे हैं। आपका होटल व्यापार है ना, इसलिए आए दिन थोड़े लोगों को मुफ्त में खाना खिला सकते हैं क्या? अगर आप मान गए तो वो भोजन गरीब लोगों तक कैसे पहुँचाए और पुलिस परमिशन कैसे ले, ये सब हम देख लेंगे, कहा चंदन। तब क्या मुफ्त में भोजन खिलाऊं? अरे जाओ भाई जाओ, पहले ही व्यापार घाटे में है कहकर मैं परेशान हूँ, तो बीच में तुम्हारा ये रोना क्या है? कोई भूख से मरे तो मुझे क्या, कहकर सब पे चिढ़ने लगा। थोड़े दिनों के बाद वायरस का प्रभाव कम होने के कारण लॉकडाउन हटा दिए। रेस्टोरेंट के सामने खड़ा चंदन के पास आकर रुका। उसके अंदर पायलट नहीं था, मगर एक खत लिखा हुआ था। उस खत में, हेलो, ये लेटर जो कोई भी पढ़ रहे हैं उनसे एक आग्रह है। मैं एक बड़ी सोने की खान का मालिक हूँ। मुझे छोटे छोटे प्रतियोगिताएं रखने का शौक है। इस बार मैं आपके गांव में प्रतियोगिता रखने वाला हूँ। वो बच्चों और बड़ों के बीच में खाना खाने की प्रतियोगिता होगी। विजेता को करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। मैं जहाँ कहीं भी हूँ मैं ये सब देखता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास सैटेलाइट कैमरास है। इस प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले को भी करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा, कहकर लिखा हुआ था। चंदन आश्चर्य होकर ऊपर देखते हुए, क्या सैटेलाइट कैमरास है? बाप रे बाप, लगता है ये कोई मामूली इंसान नहीं है। प्रतियोगिता का आयोजन करे तो ही करोड़ रुपए का बहुमान देगा क्या? तो फिर मैं ही उसका आयोजन करूंगा और मैं भी उसमें भाग लूंगा, सोचकर फिर से खत पढ़ने लगा। अगर आपको स्वीकार है तो आपका फोन नंबर एक कागज पे लिखकर हेलीकॉप्टर से बांधकर भेजिए। आपके अकाउंट में एडवांस डालूंगा, कहकर लिखा हुआ था। चंदन अपना फोन नंबर लिखकर हेलीकॉप्टर से बांधा। वो हवा में उड़ने लगा। बाद में थोड़ी देर के बाद उसके फोन में 10,000 रुपए जमा हुए। ये देखकर चंदन फूले ना समाने लगा। वो तुरंत गांव में आकर, सब सुनिए, सब सुनिए, सब सुनिए। कल हमारे गांव में बच्चों और बड़ों के बीच में फूड चैलेंज का आयोजन होगा। विजेता को, बाप रे बाप, इन निकम्मों को करोड़ रुपए क्यों देना? विजेता को 10,000 रुपए का इनाम। कोई भी आकर भाग ले सकते हैं, कहा। अगले दिन एक जगह पर थोड़े टेबल्स आमने सामने रखे हुए थे और उनके ऊपर हर एक किस्म के व्यंजन थे। एक तरफ के टेबल्स पे बच्चे और दूसरे तरफ के टेबल्स पे बड़े थे। रेफरी विजिल मारते ही सब खाने पे टूट पड़े। बच्चे और बड़े एक दूसरे का मुकाबला करते हुए खाने लगे। वो सब गरीब होने के कारण और बहुत दिनों से भूखे रहने के कारण आतुरता से खाने लगे। आखिर में एक बच्चा उस प्रतियोगिता में जीत गया। चंदन ने उसे 10,000 रुपए दिया। अगले दिन वो हेलीकॉप्टर फिर से चंदन के सामने आकर रुका। उसके अंदर एक खत था। कल तुमने प्रतियोगिता का आयोजन बहुत अच्छे से किया। आशा करता हूँ कि तुम विजेता को करोड़ रुपए दिए होंगे। तुम्हें 1 करोड़ रुपए देना है ना? ये एक सोने का हेलीकॉप्टर है, इसे तुम ही ले लो। इसे बेचे तो करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे मिलेंगे, कहकर लिखा हुआ था। चंदन खुशी से झूम उठा। उसे लेकर सोने के दुकान में बेचने चला। वो दुकान वाला उसे अच्छे से परख कर, क्यों रे चोर कहीं के, ये सोने का हेलीकॉप्टर है क्या? इसे धोखा देने के लिए सोच रहे हो? कहकर उसे मारा। बस चंदन गश खाकर नीचे गिर गया। ये सब दूर से चंदन का बेटा और उसके दोस्त देखते हुए हाई फाई मारने लगे। एक दोस्त चंदन के बेटे से, तुम्हारे पिताजी को अच्छा सबक सिखाए रे। तुम्हारे वजह से कल गांव में बहुत लोगों का पेट भरा। दोस्त बहुत धन्यवाद, कहा। ये देखकर चंदन का बेटा भी बहुत खुश हुआ।